गाइस हमारे दादा आए हैं आज हमसे मिलने के लिए और साथ में ही लेके आए इनको घर। घोड़े में गए थे क्या आप शादी लेके? सहराबाद के आऊंगा वाला रीला तुम्हारी हो। सहरा भी नहीं उठाते हो क्या? मतलब आपने एक दूसरे का चेहरा देखा नहीं शादी के दिन, ये बताओ। तो ये ताऊ जी हैं खमड़ेद के, पापा ही शेखर को देखो भी। पर्यावरण दिवस में इतना ही सही है आज क्यों बुआ? और गुलाब की जो है टहनी ही लगती है, चौमास में होती है। अब देखो लगती नहीं लगती हम तो आपने कैसे नहीं देखा भी इनको जीन्स पहन के? यहाँ जी की पहन पे। हाँ पहन पे आप मुझे क्यों लग रही है शराब? यहाँ देखो ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक है। और आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो जंगल से हो रही है दोस्तों। अभी मैं पत्तियों का थैला लेके घर की ओर जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे और टाइम तो ये लोग बहुत लोग साथ में होते हैं, आज ये अकेले है करके। मेरे साथ कुत्ता है, ये कालू है मेरे साथ। बाकी यहाँ बहुत सारे बंदर आए हैं दोस्तों, डर भी लग रहा है। और ये घना सा इतना घना जंगल है कि मतलब यहाँ कोई भी डर जाएगा। भूल भुलैया टाइप का जंगल है, यहाँ से जाओगे तो वहाँ से निकलोगे ऐसा है। मतलब अंदाज़ा नहीं आता कि कहाँ को आए और कहाँ जाना है। बाकी अभी जो है मेरे साथ मेरी सासू माँ आई थी और चाचियाँ आई थी, वो लोग अपना अपना थैला भर रहे हैं। तो सासू माँ और मैं हम दो थे, तो इसीलिए हम दोनों ने जल्दी से थैला भरा, एक थैला भरा और इसको मैं घर पहुँचा के आ रही हूँ। क्योंकि मम्मी ने ना बोझ वोझ नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं उठाना है, तो वो मेरे लिए थैले भरेंगे और मैं फटाफट से घर पहुँचा के आऊँगी। तो इसीलिए मैं अकेले आई हूँ। अभी यहाँ बहुत सारे बंदर आए थे, अभी पता नहीं दिख भी नहीं रहे हैं। बंदर तो इतने गंदे होते हैं कि काटने आ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तो अकेले जाने में भी डर ही रहता है। बाकी ऐसा रास्ता है, ये इतनी सारी पत्तियाँ गिरी हैं ये, लेकिन ये जो पत्तियाँ हैं ये किसी काम की नहीं है। इन पे कटूंच के कांटे गिरे हैं और साथ साथ में गीले भी हो रखे हैं, क्योंकि बारिश हो रखी थी आज से एक दिन पहले। आज बारिश नहीं हुई, कल रात बारिश नहीं हुई, तब जाके हम आज पत्तियाँ लेने आए। बाकी ये भी जो हमने थैले में भरे हैं पत्तियाँ वो भी गीली हैं, तो मैं इनको घर जाके फैला के आऊँगी और फिर दूसरे राउंड में दूसरा थैला लेके आऊँगी। फिलहाल चलते हैं, भारी भी हो ही रहा है क्योंकि पत्तियाँ ही पत्तियाँ नहीं है ये, इसमें पिरूल भी मिक्स है। तो पिरूल वाला जो थैला होता है थोड़ा भारी होता है। पत्ती का थैला इतना बड़ा होता है ना, मेरी हाइट से भी बड़ा होता है ये, लेकिन पत्तियों में जान नहीं होती है, उतने भारी नहीं होते हैं। लेकिन जो पिरूल का थैला होता है वो मेरी हाइट से कम का भी क्यों ना हो, वो भारी होता है। बाकी हमारे यहाँ को ऐसे ही थैले होते हैं जो धुत्तियों से, साड़ियों से सिल के बनाए होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के यहाँ पे देखती हूँ कि वो लोग जाल लेके जाते हैं, कुछ कुछ भारी में लेके जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर को थैलों वाला रिवाज है, तो यहाँ पे सब थैलों में लेके आते हैं। चाहे पत्तियाँ लानी हो चाहे पिरूल लाने हो, तो थैलों में सब्जी भी आती है और गिरने का भी डर नहीं रहता है। वैसे जिसको जाल में भरने का अच्छा आइडिया होता है उनका भी नहीं गिरता है, वो भी बहुत अच्छे से बनाए रहते हैं जाल को। लेकिन हम लोग थैलों में भरते हैं तो ये भी अच्छा लगता है हमें। बाकी इतना बड़ा थैला है, देखो ये मैं नीचे से दिखा रही हूँ आपको। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा राउंड है और हमको ऐसे आंगन में ही फैलाने हैं। फर्स्ट राउंड के मैंने धूप में डाले थे, देखो आप ये सूख भी गए हैं जहाँ तक मुझे लगता है। ये अभी दूसरे राउंड के मम्मी फैलाएंगी, मुझे एक और बार जाना है। ऐसे अपने आप रहता है। अभी पूरे आंगन में पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं दोस्तों। ये दो थैलों का है, तीसरा थैला ये रहा जो भी लाई हूँ मैं। अब इसको मुझे यहाँ पर फैलाना पड़ेगा। मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, अब भी बारिश आती है ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी काली वाली धूप लगी है तो ये सूख जाएंगे, फिर आराम से अंदर रखने के लिए हो जाएगा। दोस्तों आज हनुमान जी पधारे हैं हमारे घर। जब तक बंदर हमारे अखरोट के पेड़ में नहीं आते तब तक हमारा अखरोट का पेड़ अशुद्ध रहता है। तो आज फिर से आ गया है, देखो इधर ही सामने पे। जा अब, गेहूँ की बाली खा रहा है, पता नहीं कहाँ से लेके आया है। नीचे को आ रहा है दोस्तों, ये देखो छत में जाएगा सीधा। अभी बैठ गया है पे अखरोट। जा जा, पके नहीं है अभी, अखरोट कच्चे हैं। ये देखो इसको, ये खाली दते आते तो भिंग खिंच जाल, यू दाने लगे हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद बुबू आपका। क्या नाम रखा? गंगा। गंगा बची हुई है। हाँ। चलो धन्यवाद। अरे वाह, कटोरा खाली कर दे। हाँ। कटोरा खाली करके अभी दूंगी, फिर पहुंचा दूंगी। पहुंचा दूं? खाली कर दे। अरे खाली कर दो। गाइस देखो आज इनके बच्ची का नामकरण था, घी और इतना ज्यादा खीरा रखा है। गाइस आज पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर ये गुलाब का छोटा सा पौधा में लगाने की सोच रही हूँ। वैसे पौधा तो नहीं है, गुलाब की टहनी है ये, और गुलाब की जो है टहनी ही लगती है, लेकिन ये चौमास में होती है। अब देखो
लगती है नहीं लगती है, हम कोशिश तो करेंगे इसको लगाने की। बाकी ये हम लाए हैं अपने ही गांव से, तो इसको लगाना है यहाँ पर। और ये जो गुलाब की टहनी है ये है बेल वाली, तो इस सीढ़ी से ऊपर जाएगी हमारे छत में, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर ये लग जाएगी तो। अभी लगाते हैं इसको, फिर देखते हैं कुछ टाइम बाद लगती है नहीं लगती है। बाकी आप सभी लोग भी एक पौधा जरूर लगाना आज। मैं तो लगाती रहती हूँ, मैंने बहुत सारे फूल लगा रखे हैं पर होते नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ की मिट्टी जो है वो थोड़ा अलग है ना, वो होने नहीं देती है। तो ये देख सकते हैं मैंने गोबर भी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, क्या पता जड़ पकड़ ले और लग जाए। लग जाना चाहिए वैसे तो। बाकी गोबर बहुत सारा डाला है मैंने। बस हम बुआ के घर आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर से फूल लगे हैं। सब फूफा जी की मेहनत है, फूल लगाने का बहुत शौक है उन्हें। तो देखो रंग बिरंगी हैं, लाल, गुलाबी, नारंगी, बहुत सारे पीले, देखो ये। तो मैं भी यहाँ से फूल ले जाने की सोच रही हूँ, थोड़ा बहुत अपने घर पे लगाऊंगी। पर्यावरण दिवस में इतना ही सही है आज, क्यों बुआ? फूल लगाने पड़ते हैं। थैंक यू अम्मा, खीर भेजने के लिए धन्यवाद आपका। जल खाने को बाद में बात पक रही हमारी बात होना। अब फूल लगना यारी मयो, फूल अगला फूल दियो ना गिलहाल किनी जला जला मैं लगूल तिम लेला। तो बेहद खुशी हो रही है मुझे कि हमारे गांव में फूफा जी इतनी मेहनत करते हैं फूलों के लिए। ऐसे ऐसे फूल लगाए हैं ना, मतलब जो किसी के पास नहीं होंगे वो उनके पास होंगे। हजारी, ये अलग वाला फूल है, मतलब बहुत अलग अलग वैरायटी के थे। मुझे तो ये दो ही पसंद आए तो मैं यही लाई हूँ। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी हजारी है, तो अभी जब लगेगी उसके बाद ही दिखेगी। बाकी मुझे भी बहुत शौक है यार फूल लगाने का, पर मेरे घर पे होता नहीं है ना, मिट्टी अलग है, तो दल वाली मिट्टी है, पत्थर वाली, तो उस मिट्टी में कुछ नहीं होता है, 2-4 साल बाद सूख जाते हैं। तो अभी आज गुलाब भी लगा लिया मैंने। अभी गुलाब तो मैं मायके से लाऊंगी, मायके से मैं 4 या 5 बार ला गई, नहीं लगी वो। दोस्तों आज इनकी पुरानी एल्बम देख रहे हैं हम। देखो ये हमारे बूबू हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। ये यादें जो है ताजी हो गई। दिखाओ तो अपनी शादी की, शादी वाली आपकी। बैठो ना, बैठो। ये मम्मी जीन्स पहनती थी यार तब, देखो आपने देखा नहीं इनको कभी जीन्स पहन के। अगर आप पहनेंगी तो कैसी लगेंगी, इमेजिन करो जस्ट। देखो दे पहनना चाहिए वैसे लड़कियों ने। आप क्या कहते हो आप इस बारे में बताओ। अभी क्या कुछ जींस पहन के आते थे। नहीं मतलब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए बताओ। पहनना चाहिए, अपने शौक पूरे करने चाहिए नहीं करने चाहिए। करना चाहिए ना। तो मैं तो कुछ भी पहनूं भाई, यहीं पर है सामने देखो, ये कभी मेरे को रोक टोक नहीं करते हैं कुछ भी पहनने के लिए। मैं तो हमेशा जो मन आई वो पहन लेती हूँ। ये शादी से पहले की है ना ये जीन्स वाली। बढ़िया बात है। तो आपने कैसे नहीं देखा इनको जीन्स पहन के? यहाँ जी की पहन पे कहाँ पहन पे हैं? ये पूरा फोटो खींचना है। आप मुझे क्यों लग रही है शराब? यहाँ देखो ना, इनको क्यों नहीं लग रही आप? अपना मुंह छुपा रहे हो। ज्यादा को तो पता नहीं है। शादी की कौन सी है फिर? तुम शादी की दिखाओ यार। मुझे नहीं दिख रहा है फिर इसमें तो। ऐसे को तो घूमते वो करने बाबा सामने नदी उठी कहना ना हमार। पापा इतने पतले थे क्या आप? ऐसे कैसे हुए फिर आप? खा के हुए हो फिर या फूले हो, ये बताओ अब। अरे बाप रे, इतने पतले। घोड़े में गए थे क्या आप शादी लेके? यहाँ से वहां तक घोड़ी में, फिर वापसी भी घोड़ी में ही करी दोनों ने? रोज में मेरे पर इतनी नाम पाना चाहिए। बाप रे, थाल तो होना जो जंगल दहेज में इतना सामान आया इनका। ये थालियां ही थालियां दी क्या सबने? बाबुल हफ्ते दे जो सलीना है ना सहरा बाध के आऊंगा वाला रीला तुम्हारी हो। सहरा भी नहीं उठाते हो क्या? मतलब आपने एक दूसरे का चेहरा देखा नहीं शादी के दिन? ये बताओ, शादी के दिन भी नहीं देखा? यार आप तो कम से कम लड़के हो, फिर आपको तो शर्माना नहीं चाहिए। चलो मैं इनका तो मानती हूँ, दुल्हन थी उस टाइम पे। आप काले इंसान थोड़ी नहीं होते हैं, फिर क्या हुआ काले हो तो ये ताऊ जी हैं खमड़ेत के, पापा हैं। शेखर को देखो भैया इतने क्यूट लग रहे हैं। ये पता नहीं कौन है यार, इनको नहीं पहचाना मैंने। इतने लंबे दिख रहे हैं और पतले भी, यही शरीर ठीक हुआ है वैसे। दोस्तों हमने बुड्ढी अम्मा को नहीं देखा, लेकिन देखो आज तस्वीर फोटो लेना भी बहुत ज़रूरी होता है भाई ज़िंदगी में, यादगारी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने बुड्ढी अम्मा को भी देख दिया। देखो उनके साथ साइड से ये वो संगीता बुआ तो नहीं, संगीता बुआ ही है शायद ये, पर ये आंसू बुआ लग रही है मुझे। वही है क्या?
ये संगीता बुआ से आसू गीता बुआ हो गीता बुआ नहीं है यार ये। 3 सूट वाली गीता बुआ हो अरे गीता बुआ है ये। तो ये हमारे गांव के बूबू लोग हैं दोस्तों। कौन कौन पहचान पा रहे हैं इनको बताओ जरा। गांव के लोगों से ही पूछ रही हूँ मैं। एक मुझे इसमें हिमांशु के बूबू पहचान में आ रहे हैं, बाकी मुझे इनमें से कोई पहचान में नहीं आ रहा है। आप लोग ही बताएंगे किसके बूबू हैं ये बताओ। ये हमारे खड्डी माँ के चाचा हैं, हरी चाचा। ये कौन होंगे यार इतनी, ये सुधा हुआ है शायद वाली ये। वाह गाल पिंक लिपस्टिक लगे ये वाली ये है। शंभू बुआ थी, सुधा बुआ थी, ये गीता बुआ हो, ये आसू बुआ हो। बाप रे कैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे। बाबर की बुआएं हैं दोस्तों सबकी सब। लेकिन ये इतनी गोरी क्या दिख रही है, ये इसमें पाउडर लगाया गया इन्होंने इतना। ये गाइस हमारे दादा आए हैं आज हमसे मिलने के लिए और साथ में ये लेके आए इनको घर। कैसा लगा फिर आपको? बहुत बढ़िया। यहीं रहोगे फिर आज? लाना शाम को पौवा। जागी रही भावना जैसी खाली जी कोई मैं जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन कैसी ने भावना हम क्या घूम कौन रहे हो भावना? बस कहाँ बेटी कहाँ निकाल दे बताओ हम यार जाए पूछ चौबड़ पूछ जब यहीं रहेंगे फिर। अब ये कहाँ जा रहे हैं घर? दियो लगा यहीं आ रहा नहीं कहाँ पर रहना यहीं भेज जा तुम अच्छा कैसा तुम खड़ी दिशा कहाँ जान पड़ा तो फोन कर दियो घर ना। हाँ मैं करूँगी अभी यहीं रह रहा। कौन सा इनके घर वाले कह रहे हैं मत रहे वहाँ। बोलो जी लो बोलो जी हो हमारी अमेरिका वाली बुआ और फूफा जी, ये धाना बुआ है गाइस। पहले की फोटो देखो कितनी पतली है ये भावदी है गाइस। गौर से देखो ये भावदी, खुद को देखो कैसी थी तुम, जो खा रही होंगी पता नहीं। ये शेखर जी हैं हमारे, ये सासू माँ है, ये मामा है। मामा की शादी की फोटो है। यही तो है फिर परेशानी। काम तो कैसे ना कैसे हो जाता है लेकिन उठा कैसे जाए। थैंक यू यार। आराम से उठा ना और तो थोड़ा धक्का प्रोसेस दिखाई जाएगी आज पूरे उठने तक की। मुझे मर गई। हल्के ही हो रहे हैं होने में तो भारी उतना नहीं हो रहा है, उठा नहीं जा रहा पर। अच्छा तो दोस्तों खाना पीना खा के दिन में थोड़ी देर रेस्ट करके चाय आए पी के अभी 5 बज चुके हैं शाम के। तो हम जंगल आए थे फिर से पत्तियाँ लेने क्योंकि आज धूप थी। कितनी बार आ चुके हैं। ए थैला खोर्नु भाई विश्व रिकॉर्ड बना दिनु थैल फिर लगड़ा खाली खाने लगन जेको जे हुआ घर पुजा दिनु जे जे देखी नहीं रोल रिकॉर्ड बना देते हैं जंगल पूरा खत्म करने का। पत्तियाँ सब घर गोड और सब भर दिनु। लो भाई यहाँ का हो यार चल के उल्टू रोड जा आराम से जाना जो। जंगल से आने के बाद पाँव देखो मेरे वाह हो रहे हैं और बाकी जोंक ने काट के मेरे पाँव के बुरे हाल कर रखे हैं। आप लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ बताई थी। कोई कहता नमक लगाओ, कोई कह रहा था फिनाइल लगा के जाना, कोई कहा तिमूर पीस के लगाना। मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपने बताई जोंक के लिए। नमक वाला उपाय तो मुझे ऐसे लगा क्योंकि नमक वैसे तो लगता नहीं है सूखा नमक, और गीला करके लगाएंगे तो वो बारिश में धुल ही जाता है। बाकी फिनाइल वाला ठीक था, वो मैं यूज करती हूँ कभी कभी जब रोपाई के लिए खेत जाते हैं या फिर नीचे खेतों में काम होता है उस टाइम पे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें बताई थी आप लोगों ने, मैं तो भूल भी गई हूँ जोंक के लिए। तो अब उनको यूज भी करना पड़ेगा मुझे अपनी लाइफ में ताकि मेरा जो खून है थोड़ा सा बच जाए। भाई आज तो मुझे 5 जोंकों ने काटा है। काटा तो नहीं, हम तो लगे थे इतने, एक ने काटा है 5 के बराबर खून निकाला पाँव से। जैसे ही घर पहुंची वैसे ही देखो बूंदाबांदी होने लग गई है। हम बस 2 मिनट पहले घर पहुंचे हैं तो ठीक किया, हम शाम के टाइम पे भी पत्तियां लेने चले गए। अब अगर ऐसी बारिश रही तो कल तो वैसे भी जाने ऐसा होगा नहीं। आजकल डेली बारिश आ रही है, किसी किसी दिन नहीं हो पा रही है बारिश, तो उस दिन हम पत्तियाँ लेने तब जा पा रहे हैं। इस बार तो हम जेठ के महीने में भी नहीं गए, कभी बैसाख में भी कम ही गए, 2-4 ही दिन गई मैं, क्योंकि इस बार बारिश ही इतनी थी कि जाने जैसा ही नहीं था जंगल। तो आजकल पिरूल वाली पत्तियाँ हो रखी हैं तो हम लोग मिलके सभी लोग जाते हैं। 2 ही दिन गई हूँ मतलब अभी तो, लेकिन आज 4 थैले लेके आ गई, परसों 1 ही थैला लाई। तो अब जो है बारिश नहीं होगी तो 2-4 थैले और लाने पर हो जाएगा, क्योंकि बरसात में इतनी पत्तियाँ चाहिए होती हैं ना यार। पूरे गाय ऐसा कर देती है, तमाशा गजब भी कर देती है, तो उस टाइम पे बहुत पत्तियाँ लगती हैं। जितनी भी गोट में होंगी वो भी ख़त्म हो जाती हैं। अब बारिश आ रही है, जो सामान है वो समेट लेती हूँ। भीग भी रही हूँ यहाँ पर, बीमार पड़ने का भी डर रहता है। और बाकी आपके इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने प्यारे कि मैं मतलब क्या बताऊँ।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतने सारे कमेंट पढ़ भी नहीं सकती हूँ, तो वैसे पढ़ रही हूँ मैं, लेकिन वीडियो में फिर कभी पढ़ के सुनाऊंगी आप सभी को। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी का दिल 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 से धन्यवाद कि मतलब इतने सुंदर कमेंट आपने करे हैं। और आपके इतने सुंदर कमेंट से मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिली है ना, मतलब मुझे हिम्मत मिली है, मुझे आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच गाइज आप सभी लोगों का। कोई चंपावत से, कोई गढ़वाल से, कोई कहीं से, मतलब लोहागढ़, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, नैनीताल, लखनऊ, बहुत सारी जगहों से मुझे आप लोग देख रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया इतना ही, डालो तेल। तो दोस्तों हम सब ने खाना पीना खा लिया है और हम रूम पे आ गए हैं। अब बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के सर में तेल डाल रहे हैं। तो इनके साथ मुझे वापस जाना था अपने मायके, लेकिन मैं इनके साथ जा नहीं पाई, हमने इनको यहीं रोक दिया। कितने टैलेंटेड है ना हम। अभी आपको कितने दिन रुकना है? और 2 दिन। इन्होंने बोला जीत कर यहीं रुको, तब रुक गए, वरना कहाँ रुकते ना तुम। वो तो बड़ी कमेंट आ रहा ना मेरे बरियो क्या है? खाली की लिख रहा है? खबर रिप्लाई जन करे इनर क्या ना करनू है जी? मैं तो खुद ही कर रही हूँ सबका धन्यवाद करके। पढ़ के सुनाओ ना 1-2 कमेंट। ना फिर आती वो है ना, मैं अभिमान टाइप है ना। अच्छा ठीक है, ये तो टैलेंटेड में हाथ ना तो तुम लिखती है। थैंक यू बोल दो सभी को। गुड नाइट। धन्यवाद। धन्यवाद। बाय। धन्यवाद।